दोस्तों नमस्कार। एक 5 माह की बच्ची की हत्या उसी की दादी ने कर दी और हत्या भी ऐसी करी कि उसे सुनकर उस खबर को पढ़ने के बाद देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दादी जिसका अफेयर चल रहा था और ये बात उस बच्ची की माँ को यानी कि उसकी बहू को पता लग गई और जब ये बात उसको पता लग गई तो उसने उसका बदला लेने के लिए अपनी 5 साल की पोती की निर्मम तरीके से ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी। और इस हत्या में जो शामिल था वो उसका पति अर्थात उस बच्ची का दादा और उसकी नाबालिग बुआ भी शामिल थी। ये घटना हुई है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसके 5 लड़के और 1 लड़की थी, 5 में से 4 लड़कों की शादी हो चुकी थी और एक लड़का केरल में रहकर जॉब करता था। जो केरल में रहकर जॉब करता था उसकी जो वाइफ थी जिसका नाम शिवानी था, उसने 5 माह पहले ही अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, एक बच्ची को जन्म दिया था। परिवार में सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। सडनली उसे अपने सास के प्रेम प्रसंग का पता लगा। स्टोरी को आप देखिए, ध्यान से सुनिए कि बहू को अपनी सास के प्रेम प्रसंग का पता लगा। उसने ये बात अपने ससुर को बताई, ससुर के साथ साथ अपने पति को बताई। कुल मिलाकर परिवार में ये बात फैल गई कि उनकी मां का कहीं पर प्रेम प्रसंग चल रहा है। मामला यहां पर इल्झा और उसकी काफी बेइज्जती हुई, यानी कि सास की काफी बेइज्जती हुई, काफी बदनामी हुई। अब सास के मन में घृणा आ गई और उसका बदला लेने के लिए सास ने जो कदम उठाया वो चौंका देगा। सास ने क्या काम किया कि परसों रात अपनी बहू को, जब रात को खाना था, जब वो खाना खा रही थी तो उसके खाने में नींद की नशे की गोलियां दे दी। बहू नशे में सो गई। उसके बराबर में उसकी 5 माह की बेटी सोई हुई थी और उसके बराबर में उसकी नाबालिग बुआ सोई हुई थी। रात को करीब 12 बजे के बाद वो सास उठी, उसने यानी कि उस बच्ची की दादी उठी और उसने ब्लेड से उस बच्ची का गला काट दिया। वो कितनी तड़पी होगी वो छोटी बच्ची, 5 माह का बच्चा, उसका गला काट दिया। चारों तरफ खून बहा, उसकी आवाज उसने निकलने नहीं दी और जो थोड़ी बहुत छटपटाहट उस 5 माह के बच्चे ने करी भी होगी तो उस केस में जो इसका, चूंकि इसकी जो मदर थी उसको इन्होंने नशीला पदार्थ दिया हुआ था तो ये अपना बेसुध तरीके से सुबह तक पड़ी रही। जब ये सुबह उठी, इसने देखा कि इसकी बच्ची का गला कटा हुआ है और उसके गले से खून जो है वो बहकर जम चुका है। पुलिस बुलाई गई, पुलिस आई, पुलिस ने आके सबसे अलग अलग पूछताछ करी तो जो इसकी माँ थी, इसकी सास जो थी, इसकी जो दादी थी, उसके स्टेटमेंट हर बार बदल रहे थे। पुलिस ने जब इसको गहराई से जांचा तो उसने स्वीकार किया कि चूंकि मेरी बहू ने मेरे प्रेम प्रसंग की जानकारी मेरे परिवार के साथ साझा कर दी थी, इसलिए उससे बदला लेने के लिए मैंने ये कृत्य रचा है। अब ये कृत्य रच गया, ये जेल चली गई, आत्मबोध इसे हुआ होगा, कुछ भी हुआ हो, समाज कहां जा रहा है। इस तरह की जो घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं, यहां पर यह बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ये घटनाएं हमारे समाज को कहां लेकर जा रही हैं। जिस तरीके का कृत्य इस औरत ने किया है, जो कि ऑलरेडी 6 बच्चों की मां है, आखिर वो किसी और के बच्चे को कैसे मार सकती है? क्या समाज किस दिशा में जा रहा है, इसके ऊपर किसका प्रभाव है? ये मोबाइल का प्रभाव है या उस कंटेंट का प्रभाव है जिसको क्रिएटिविटी के नाम पर स्वतंत्रता दी हुई है, या समाज के अंदर कुछ ऐसा है जो इनके दिमाग में इस तरह की चीजें भर रहा है? आखिर कैसे एक औरत जो खुद एक नव जीवन को जन्म देती है वो किसी की हत्या कर सकती है, और वो भी इतने छोटे बच्चे की हत्या जिससे उसका कोई बैर नहीं हो? घृणा किस लेवल तक पहुंच सकती है और क्या घृणा में आने के बाद लोग इस तरह का कदम उठा सकते हैं? मनोवैज्ञानिक रूप से इस तरह के बहुत सारे कारणों की जांच होनी चाहिए और ये बात पता लगनी चाहिए कि, और सबसे बड़ी बात कि आखिर इस महिला का इस उम्र में, इसकी उम्र करीब 50 से ज्यादा थी, इसके प्रेम प्रसंग के होने का कारण क्या रहा है, इस बात की भी गहराई से जांच करनी चाहिए। वो बच्ची मर गई, उस मां का जीवन बेकार हो गया। शिवानी अब अपनी बच्ची के गम में पूरी जिंदगी तड़पेगी। शायद वो परिवार पूरी तरीके से विघटित हो जाएगा। वो लड़का जिसकी बच्ची उससे चली गई, उसकी मां जेल चली गई,
उसकी क्या इमेज, उस औरत की क्या इमेज अपने हस्बैंड के नजरों में, अपने बच्चों की नजरों में और समाज की नजरों में रह जाएगी इस कृत्य को करने के बाद। बहुत कुछ सोचने का विषय है। ऐसी चीजें, ऐसे कृत्य, ऐसी खबरें हमें अंदर तक झकझोर देती हैं, और ये शायद आदर्श भारतीय समाज की परिभाषा नहीं है। कुमार विश्वास कहते हैं कि पश्चिम यानी कि वेस्ट आपकी एक ही चीज तो नहीं कर पाया अब तक, कि वो आपके परिवार को तोड़ ही तो नहीं पाया, और वो अब इस मिशन पर है कि किस तरीके से आपके परिवार को तोड़ा जाए, आपके रिश्तों की मर्यादाओं को, आपको इतना मजबूर कर दिया जाए कि आप अपने रिश्ते की मर्यादाओं को तोड़ बैठे और वो काम उठाएं जिससे कि समाज के अंदर विघटन पैदा हो। भारत की जो शक्ति है वो शक्ति है समाज, भारत की जो शक्ति है वो शक्ति है परिवार, और पश्चिम ये चाहता है कि आपके परिवारों के अंदर घुसकर आपको पंगु बना दिया जाए, आपके परिवार को बिखेर दिया जाए, उसको सबकी विचारधाराएं अलग हो। बच्चा 18 साल का होने पर अपना अधिकार मांगने लगे और 21 साल का होने पर चीजें इतनी विघटित हो जाएं कि अगर आपके परिवार में विद्रोह ना पैदा हो रहा हो तो उनकी बातों से विद्रोह पैदा होना लगे। सभी को मिलकर यहां पर यह सोचने की आवश्यकता है कि आखिर हमारा समाज, भारतीय समाज ऐसे कृत्य कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ये खबरें अपने पति के साथ शेयर कीजिए, अपनी पत्नी के साथ शेयर कीजिए और इस बात पर चर्चा कीजिए कि आखिर ऐसा चल रहा है तो क्यों चल रहा है सब। क्योंकि पश्चिम ये चाहता है कि वो आपको पहले ही जातियों में तो बांट ही चुका है। जातियों में तो पश्चिम ने आपको अब से 100 साल पहले बांट दिया था, और जब वो यहां से गए तो भी आपको जाति में विभाजित कर कर गए थे। बस उनके पास एक ही तो काम नहीं था जो कर पाए थे, वो आपके परिवार को नहीं विघटित कर पाए थे। आप अलग अलग जातियों में अलग अलग जगह पर इकट्ठे रहने लगे। गांव के एक कोने में एक जाति रहती है, गांव के दूसरे कोने में दूसरी जाति रहती है। एक तरह का गांव बन गया, एक बिरादरी का गांव बन गया। तो आपको वो जातियों में बांटने में तो पहले ही सफल हो गए थे। ये काम तो उन्होंने सन 1900 में भी कर दिया था, लेकिन वो केवल एक ही काम नहीं कर पाए थे, और वो काम था कि उन जातियों के अंदर जो परिवार थे उन परिवारों को अंग्रेज नहीं तोड़ पाए थे। लेकिन अब बहुत सही तरीके से उनका ये काम चल रहा है, उनका ये मिशन चल रहा है। आप लोगों के पास हो सकता है इतना समय ना हो। हम भारतीय समाज में लोग बहुत सीधे हैं, हम लोग केवल इतना फोकस करते हैं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने देश के ऊपर। लेकिन विदेशी यहां नहीं रुकता है, उसका तो फोकस ही जो शुरू होता है वो, एक मिनट, उसका जो फोकस शुरू होता है वो फोकस ही उसका अपने घर से बाहर दूसरे के घर के लिए शुरू होता है। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो को रेगुलर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है।